आगाज़ हो ऐसा कि पहचान बन जाए, अंजाम हो ऐसा कि मिसाल बन जाए। एवरी लॉन्ग जर्नी स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टेप एंड दैट वीडियो इज दैट स्टेप। वेलकम माय चैनल, वॉच दिस वीडियो एंड इम्प्रूव योर नॉलेज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड शरद दीक्षित। हेलो गाइस, क्या आप सभी ने कभी भी मजबूरी में काम करने वाले सेंटेंसेस को बनाया है जिनके एंडिंग में पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेगा, पढ़ रहा है, इस तरीके के सेंटेंस का एंडिंग होता है और इनमें जो सब्जेक्ट होता है उसको वो काम मजबूरी में करना पड़ता है। मीन्स कोई जबरदस्ती उससे वो काम करवाता है। जैसे मुझे, उसे, मुझे, रिया, ये सब्जेक्ट है इनमें। तो पहला सेंटेंस है मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो वो जाना नहीं चाहता है फिर भी वो मजबूरी में जाना पड़ता है। उसे मेरे घर आना पड़ा किसी काम की वजह से, तो हम बोलेंगे उसे मेरे घर आना पड़ा। मुझे होमवर्क करना पड़ेगा, रिया को शादी में जाना पड़ रहा है या पड़ रहा था। ऐसे सभी सेंटेंस हम हैव टू के फॉर्मेट से बनाते हैं जिनमें पढ़ता था, पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ रहा है। तो हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू और बी हैविंग टू का यूज करते हैं। लेकिन हम ऑल टाइम इन सभी सेंटेंसेस को हैव टू रूल्स बोलते हैं। हैव टू के रूल्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हैव टू इसकी बेसिक फॉर्म है और हैव टू ऑल टाइम प्रेजेंट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा और प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू का यूज होगा। पास्ट में ऑल द सब्जेक्ट के साथ हैड टू का यूज होगा। जितने भी मजबूरी में पास्ट में काम करने पड़ते हैं उन सभी के लिए हमको हैड टू का यूज करना होगा। और फ्यूचर में कोई भी काम अगर मजबूरी में करना पड़ता है तो उसको हम विल हैव टू से बनाएंगे। और जो कॉन्टिन्यूअस में अगर पढ़ रहा है या पढ़ रहा था, ऐसे भी सभी सेंटेंसेस को हम बी हैविंग टू से बनाएंगे। और इन सभी देखिए हैव टू, हैज टू, हैड टू या विल हैव टू या बी हैव टू, इन सभी के बाद टू लग जाने की वजह से जो इनके साथ नेक्स्ट वर्ब यूज होगी वो वर्ब यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पे विल के साथ हैव टू का यूज हो रहा है फ्यूचर में, तो उसको सर्किल इसलिए किया गया है क्योंकि हैव टू विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, इसलिए विल हैव टू, हैव इसकी बेसिक या मेजर फॉर्म है, वहीं से ये फॉर्म्स स्टार्ट होती हैं। और जब रहा है इसका यूज किया गया तो कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं के लिए आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। इसलिए हम आईएनजी हैविंग में हैव को आईएनजी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, वी हैविंग टू कर लेते हैं। अब इन सभी फॉर्मेट्स का यूज हम एग्जाम्पल में कैसे करते हैं, इन सभी सेंटेंसेस को हम कैसे स्पीक कर सकते हैं, इन सभी सेंटेंसेस को इजीली हम कैसे लर्न कर सकते हैं, ये सारी चीजें, ये सारे एग्जाम्पल्स आज आपको इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको इस वीडियो में ये जानकारियां मिलने वाली हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। इससे पहले प्लीज एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं, और अपने फ्रेंड्स में इस चैनल को शेयर करें। सो लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ हैव टू, हैज टू, हैड टू और विल हैव टू और बी हैविंग टू के सभी में टू के बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाना है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स व्हाट विल हैपन। कैसे बनेंगे देखिए। पहला एग्जांपल है मुझे अभ्यास करना पड़ता है। मुझे अभ्यास करना पड़ता है एक ही सेंटेंस को सभी फॉर्म में मैंने लिखा है, इसलिए क्योंकि आप देखिए पढ़ता है प्रेजेंट हो गया, पढ़ता था पास्ट हो गया, पढ़ेगा फ्यूचर हो गया, पढ़ रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया और पढ़ रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। मीन्स ऐसे ही सेंटेंस हम स्पीकिंग में यूज करते हैं जनरली। तो देखिए आई हैव टू प्रैक्टिस, आई हैव टू प्रैक्टिस, हैव टू है और टू के बाद प्रैक्टिस जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है ऑल टाइम। और हैव टू भी फर्स्ट फॉर्म है यानी बेसिक फॉर्म है। अब देखिए पढ़ता था, इसके लिए क्या किया जाएगा, ये पास्ट हो गया, तो जहाँ पे हैव टू का यूज हो रहा था वहाँ पे हम ओनली वन वर्ड का चेंज करेंगे और उसकी प्लेस पे हम हैड टू का यूज कर देंगे। और प्रैक्टिस ऑल टाइम सेम, तो आई हैड टू प्रैक्टिस,
पास्ट में कभी भी हमको किसी चीज़ की, जैसे क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, तो उनको बचपन में बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, तो वो मजबूरी में नहीं, उनको ज़बरदस्ती नहीं करवाया जाता था, फिर भी वो करनी पड़ती थी एज ए बीइंग गुड प्लेयर। अब भविष्य में क्या होगा, मुझे अभ्यास करना पड़ेगा, सक्सेस होने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा या अभ्यास करना पड़ेगा। तो उन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, आई विल हैव टू प्रैक्टिस, आई विल हैव टू प्रैक्टिस। फ्यूचर में मुझे अभ्यास करना पड़ रहा है, तो करना पड़ रहा है प्रेजेंट में, आजकल मुझे नाउ डेज काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। तो उन सभी जगहों पे देखिए आई एम हैविंग टू, आई एम हैविंग टू, बी की एम फॉर्म यूज हुई है, वहां पे रूल में क्या था, बी हैविंग टू, तो बी की जो फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, तो यहाँ पे आई की वजह से एम का, बी की एम फॉर्म का यूज हुआ है, हैविंग टू प्रैक्टिस। और जब हम पास्ट में जाएंगे, पढ़ रहा था आएगा, तब भी बी की ही पास्ट की फॉर्म यूज की गई है आई के साथ वॉज, आई वॉज हैविंग टू प्रैक्टिस। और यहाँ पे हैविंग जो आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है, ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और जो प्रैक्टिस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल। उसे अभ्यास करना पड़ता है, तो उसे अभ्यास करना पड़ता है कैसे के लिए, सिर्फ एक चीज चेंज हुई है कि सब्जेक्ट जो पहले आई था उसके जगह पे यहाँ पे ही हो गया है, उसे हो गया है, तो ही हैज टू प्रैक्टिस। अब जहां पे देखिए आई के साथ हैव टू का यूज करना पड़ रहा था, वहीं पे अब हैज टू का यूज हुआ। क्यों, प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू का यूज होना है, और सारे फॉर्मेट जस्ट सेम रहेंगे। देखिए ही हैड टू प्रैक्टिस, क्योंकि पास्ट में क्या होता है, हैड टू ही लगता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। फ्यूचर में भी सेम रहता है, ही विल हैव टू प्रैक्टिस, आई विल हैव टू प्रैक्टिस, सेम। अब देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस जब प्रेजेंट होगा तो उसमें एक चेंज आएगा, ही के साथ इस का यूज होता है, हैविंग टू प्रैक्टिस, और ही के साथ वॉज का यूज होता है, जैसे आई के साथ भी वॉज का यूज हुआ था और ही के साथ भी वॉज का यूज होता है। तो पीछे से ये सेंटेंस सेम है। यहाँ पे अगर देखिए ये सेंटेंस उसे के बजाय उन्हें होता, यानी या तुम्हें होता, प्लूरल हो जाता, तो यू के साथ वॉज के बजाय वर का यूज होता। अब यहाँ पे अगर ही के जगह पे उसे के हटा के हम उन्हें कर दें, दे मान लें, और दे अगर सब्जेक्ट कर देंगे या यू सब्जेक्ट कर देंगे तो इसकी जगह पे आर का यूज होगा। ये कुछ बारीक जानकारियां हैं ग्रामेटिकल में, आपको इन चीज़ों को मायने रखना होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होना है। इन चीज़ों को बारीकी से यहाँ पे समझाया गया है कि इसका यूज ही के साथ हुआ, आई के साथ देखिए अभी बैक में एम का यूज हुआ था, बट यहाँ पे अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा तो इसके प्लेस पे आर का यूज होगा। वेरी सिंपल, नॉट एनी प्रॉब्लमेटिक। देखिए पास्ट वाले में ही के साथ वॉज का यूज हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे सब्जेक्ट यू, दे या वी या एनी प्लूरल हो जाएगा तो वॉज के प्लेस पे वर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। लेट्स सी सम नेक्स्ट थिंग एंड अंडरस्टैंड अबाउट अनदर वर्ड्स। उसे अभ्यास नहीं करना पड़ता है। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, सभी में नहीं को ऐड कर दिया गया है, तो नहीं का यूज कहाँ पे होगा, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रखा गया है। देखिए नहीं के साथ क्या होगा, ही हैज नॉट टू, हैज और टू के बीच में नॉट का यूज किया गया है। ही हैड नॉट टू प्रैक्टिस, ही विल नॉट हैव टू प्रैक्टिस, ही इज नॉट हैविंग टू प्रैक्टिस और ही वॉज नॉट हैविंग टू प्रैक्टिस। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि पहले जब हम देखते हैं तो हैज और टू के बीच में नॉट का यूज किया गया है, पास्ट में जब हम देखते हैं तो हैड और नॉट, हैड और टू के बीच में नॉट का यूज किया गया है। लेकिन अब ऊपर वाले जो दोनों सेंटेंस हैं क्या वो गलत हैं या क्या वो सही है, ऐसा है। लेकिन और देखिए नीचे वाले जो दोनों सेंटेंस, तीनों सेंटेंस हैं, उनमें हैव के पहले नॉट का यूज किया गया है, सिंपल। तो वो ऊपर के जो दो सेंटेंस थे उनमें नेगेटिव होने पे गलत हो जाता है। कैसे गलत होता है, क्योंकि हैव टू हैज टू का नेगेटिव फॉर्म में हैव हैज के बाद नॉट का लगाना गलत माना जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, डजंट हैव टू यानी डू नॉट या डज नॉट, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट का यूज होता है,
वही फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। तो ही डज नॉट हैव टू प्रैक्टिस मीन्स ही डज नॉट हैव टू प्रैक्टिस। अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा तो डज नॉट के प्लेस पे डू नॉट होगा। और हैव टू बेसिक फॉर्म है। यहाँ से फिर से आप देख लीजिए, हैज़ नॉट टू प्रैक्टिस सेंटेंस जो है ये रॉन्ग सेंटेंस है, ये इसकी फिफ्थ फॉर्म है और इसके बाद आप नॉट का यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए इसको निगेटिव बनाने में हमने वहाँ पे क्या किया है कि डज नॉट हैव टू, डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। और हैड नॉट टू ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इसीलिए रॉन्ग होते हैं। आपको पास्ट में क्या करना हो कि डिड नॉट हैव टू का यूज करना हुआ और प्रेजेंट में डज नॉट या डू नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट का यूज करेंगे और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट का यूज करेंगे। और फिर हैव टू एक बेसिक फॉर्म जैसे यूज होगी और वहां पे उसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानेंगे तो हैव टू प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसी बहुत इजी, वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। बस आप निगेटिव में जब जाएंगे तो डायरेक्टली डू नॉट या डज नॉट का ही यूज करेंगे और उसके बाद हैव टू बेसिक रहेगा, ऑल टाइम वैसे ही चलेगा। डू नॉट, डज नॉट, हैव टू। पास्ट को हम समझ लेते हैं, उससे आसान है क्योंकि उसमें सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का यूज करना होता था। बट पास्ट में क्या करना है कि हमको ऑल टाइम डिड का यूज करना है। डिड नॉट, हैव टू। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। नीचे वाले तीनों सेंटेंसेस सही हैं जो पहले भी करेक्ट दिख रहे थे कि हैव से पहले नॉट का यूज किया जा रहा था कि ही विल नॉट हैव टू प्रैक्टिस, ही इज नॉट हैविंग टू प्रैक्टिस और ही वॉज नॉट हैविंग टू प्रैक्टिस। ये सेंटेंस पहले जो पीछे स्लाइड था उसमें भी सही थे और यहाँ पे जो स्लाइड है इसमें भी सही है। तो ऊपर वाले दोनों सेंटेंस में जो कंफ्यूजन था जहाँ पे वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के क्रॉस किया गया, इसलिए बताने के लिए कि इस सेंटेंस को हम उन फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। मीन्स हैज़ नॉट टू या हैड नॉट टू नहीं लिख सकते हैं। इनको करने के लिए डज नॉट हैव टू या डिड नॉट हैव टू का ही यूज करना होता है। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी डिफरेंट होंगे। क्या उसे अभ्यास करना पड़ता है? तो क्या, अगर क्या पहले आ जाता है तो इसमें वॉट का यूज नहीं होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं क्या से स्टार्टिंग होने पर इनको हम ऐसे मानते हैं कि इनके एस या नो में हम रिप्लाई दे सकते हैं। तो ऐसे किसी भी सेंटेंस के में क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं होता है। तो डज ही हैव टू प्रैक्टिस ऐसे किया जाएगा। और पास्ट में होगा तो डिड ही हैव टू प्रैक्टिस। डज अभी बताया गया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में और डिड ऑल सब्जेक्ट के साथ पास्ट में। और जो फ्यूचर है वो सेम है, विल ही हैव टू प्रैक्टिस। और जो कॉन्टिन्यूअस है उसमें इज ही हैविंग टू प्रैक्टिस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज ही हैविंग टू प्रैक्टिस। अब हम कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स को लेते हैं जिनको हम स्पीकिंग में यूज करते हैं। मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, मतलब मुझे जाना है कब? मजबूरी में, वहां मुझे जाना ही है, नहीं जाना चाहता फिर भी आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता है, दोनों सेंटेंस सेम है, दोनों में आपको मजबूरी का एहसास होगा। मीन्स आप वहां जाने के लिए फोर्स्ड हैं, आपको बाध्य किया गया है ऐसा काम करने के लिए, परिस्थितियों की वजह से या किसी इंसान की वजह से। कभी भी अगर आप रियलाइज करेंगे कि आपको वो काम करने का मन नहीं है लेकिन आपको वो काम करना पड़ता है, ऐसी सभी परिस्थितियों में हम मजबूरी वाले सेंटेंस में हैव टू का यूज करते हैं। तो मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, दोनों सेंटेंसेस में, दोनों हिंदी के अलग अलग बोले जाने वाले सेंटेंस हैं बट दोनों का मीनिंग जस्ट सेम है। इसीलिए इंग्लिश में ऑल टाइम आप इनका यूज करेंगे आई हैव टू गो। अब देखते हैं पास्ट में। अगर हम इसी एक वर्ड यहाँ पास्ट में जो दिख रहा है कि पास्ट क्या वो प्रेजेंट है लेकिन मुझे वहाँ रोज जाना पड़ता है, हमने एक चीज उसमें और ऐड कर ली है कि रोज मतलब डेली जाना पड़ता है, तो उसमें क्या चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे एक और वर्ड हो गया है कि वहाँ रोज, दो वर्ड ऐड कर दिए। मुझे जाना पड़ता है उसमें दो चीजें लगा दी गई कि मुझे वहाँ रोज जाना पड़ता है, मतलब प्रतिदिन जाना पड़ता है। तो अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए जहाँ पे ऐसा लगे कि डेली ये काम करना पड़ता है तो वहां पे दो वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए। आई हैव टू गो देयर एवरी डे, आई हैव टू गो देयर एवरी डे।
कुछ और नेक्स्ट देख लेते हैं हम एग्जांपल्स को। रिया को हर रोज अपने बॉस की बात माननी पड़ती है, जहां पे वो हर रोज यानी डेली, तो रिया हैज टू लिसन टू हर बॉस एवरी डे। रिया हैज टू लिसन मतलब सुनना पड़ता है उसको, अपनी बॉस की बात को मजबूरी में सुनना पड़ता है। वो जो भी कहते हैं उसमें यस सर, यस मैम ऐसे बोलना पड़ता है। तो ऑल टाइम हम ऐसे ही बोलेंगे, रिया हैज टू लिसन टू हर बॉस एवरी डे। मुझे डॉक्टर से मिलना है मतलब जरूरी है मिलना। कभी जैसे हम गए क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में और डॉक्टर उस समय नहीं है, फिर भी हम वहाँ अथॉरिटी को बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर से मिलना ही है, तो आई हैड टू सी अ डॉक्टर। आई हैड टू सी अ डॉक्टर। उसे हर दूसरे हफ्ते मेरे घर आना पड़ता है किसी काम की वजह से, तो ही हैड टू कम माई हाउस एवरी अदर वीक। मुझे उसे सजा देनी पड़ेगी क्योंकि वो सही रहे, जिसे उसका मैनर्स अच्छे रहें, तो आई विल हैव टू पनिश हर। आई विल हैव टू पनिश हर। आपको अपने ऑफिशियल पर्सनल लेनी पड़ेगी, मीन्स आपको पहले ऑफिशियल पर्सनल लेनी पड़ेगी, मीन्स परमिशन लेना होगा कि आपको इसमें एंट्री लेनी है। यू विल हैव टू परमिशन फर्स्ट। ऐसे आपको अंग्रेजी क्यों सीखनी पड़ रही है? अब देखिए क्यों, जो मैंने अभी बताया था कि क्या शब्द अगर स्टार्टिंग में होता है हिंदी में तो उसकी इंग्लिश बनाने में हमको व्हाट का यूज नहीं करना होता। यहाँ पे क्यों बीच में आया? तो वाई आर यू हैविंग टू लर्न इंग्लिश, वाई आर यू हैविंग टू लर्न इंग्लिश, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो इसलिए वाई का यूज पहले किया गया है। अब इसमें देखिए कब, व्हेन डिड यू हैव टू गो देयर, व्हेन डिड यू हैव टू गो देयर, वहां आपको वहां कब जाना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, आपको क्या करना पड़ता है, व्हाट डू यू हैव टू डू, व्हाट डू यू हैव टू डू, इसमें व्हाट का यूज करना पड़ा क्योंकि व्हाट बीच में आया है। क्या बीच में आया? उसे कहाँ रहना पड़ता है, वेयर डज सी हैव टू लिव, डज इसमें मिस कर गया, वेयर डज ही सी हैव टू लिव। अब देखिए आपको कहाँ पढ़ना पड़ेगा, कहाँ जाके पढ़ना होगा, तो वेयर विल यू हैव टू स्टडी, वेयर विल हैव टू स्टडी। मीन्स अब इन सेंटेंसेस को देखने से हम इतना जरूर समझ गए हैं कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे फ्रेम करेंगे। तो प्लीज कुछ और सेंटेंसेस मैं आपको जस्ट अ होमवर्क दे रहा हूं, आप इन सेंटेंसेस को बना के मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करें। इससे आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट होगा और मुझे भी पता लगेगा कि आप कितने अच्छे से इन सेंटेंसेस को वॉच करते हैं। मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ा, मुझे खाना बनाना पड़ेगा, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा था। इन सारे सेंटेंसेस को प्लीज़ आप इनकी इंग्लिश बनाएं और मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करें और मेरे चैनल को रेगुलरली वॉच करते रहें। किसी भी पॉजिटिव और निगेटिव कमेंट मेरे आप बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट करें। प्लीज़ लाइक जरूर कर लें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं, और मेरे चैनल को प्रमोट करते रहें। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बी हैप्पी, बी रेगुलर।